खंडेहा महोत्सव 2024 इस साल भी प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें दूर दूर से प्रतिभाग किए गए और साथ ही ये प्रतियोगिता 7 साल से लगातार इसी टाइम पर रखी जाती है, जिसमें क्षेत्रीय और बाहर के लोग आकर इस प्रतियोगिता में शामिल होते हैं। इस प्रतियोगिता के माध्यम से कई लड़के कामयाबी भी पा चुके हैं, जिसमें पिंटू यादव और कई लड़कियां भी। ये महोत्सव इसलिए मनाया जाता है कि जो बच्चों का कला हो, जो उनके अंदर हुनर हो, उसको दिखाया जाए। कला प्रतियोगिता और साथ ही इस तरह की कई प्रतियोगिता भी कराई जाती है, जिसमें पुरस्कार भी अधिकारियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा दिया जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये खंडेहा के रामलीला मैदान पर ये प्रतियोगिता हमेशा 7 साल से लगातार होती आई है। इसमें दूर दूर से प्रतिभाग करते हैं, साथ ही जज भी बैठाले जाते हैं। जज के द्वारा निर्णय लिया जाता है और बच्चों को पुरस्कार भी, शील्ड भी, प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से डांस करते हुए, जो उनके अंदर की प्रतिभा है। और आदमी कहा गया है कि जब तक बच्चों को निखारना है तो इसी प्रकार से छोटे स्टेज या बड़े स्टेज में जब तक बच्चे किसी के सामने अपनी कला को नहीं रखेंगे तो उसके अंदर का हिडक या कह लीजिए कला निखरेगी नहीं। इसी को देखते हुए पिंटू यादव और कंचन सिंह, जो कि ग्राम सभा खंडेहा के ही रहने वाले हैं, उनके मित्र, यार, दोस्त, कई लोग मिलकर 7 सालों से इसी प्रकार से खंडेहा महोत्सव को आयोजित कराते आए हुए हैं। और बच्चे अपना जो टैलेंट है, जो भी उनके अंदर हुनर है, उसको सभी के सामने स्टेज के माध्यम से दिखाते हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इस प्रकार से डांस की जा रही है और लड़के भी ताली बजा रहे हैं। जिस प्रकार से ये प्रतियोगिता 7 सालों से लगातार कराई जा रही है और इस साल भी धूमधाम से ये प्रतियोगिता कराई गई। कड़क ठंड के बावजूद भी लोग अपने घर से छोड़कर इस खुले मैदान में आकर बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मंदिर भी है जो खंडेहा तालाब के पास रामलीला मैदान में, इसी जगह हर साल की तरह इस साल भी इस प्रतियोगिता को कराई गई, जिसमें कई दूर दूर से प्रतिभाग किए, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे, और जिसके अंदर जैसी हुनर थी वो दिखाया। साथ ही मैं आपको बता दूं, लोग देखते रह गए। इस कड़ाके के ठंड में भी अपनी सीट पे बैठकर, कोई भी सीट आपको खाली नहीं नज़र आएगी। इसी प्रकार से देखते ही रहते हैं और जो प्रतियोगिता कराते हैं उनके द्वारा सभी चीज़ों की व्यवस्था भी कराई जाती है, जिसमें दूर दूर से लोगों को बुलाया जाता है और उनके हाथों के द्वारा, उनके द्वारा बच्चों को सम्मानित भी किया जाता है। सभी का स्वागत संस्कार भी कमेटी के द्वारा किया जाता है, माला फूल पहनाकर। साथ ही बच्चों के अंदर जो टैलेंट है उसको देखते हुए ये प्रतियोगिता कराई जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दूर दूर तक सभी जगह आपको लोग दिखाई देंगे और सभी के द्वारा तालियां बजाई जा रही है। आपको मैं दिखा दूं कि ये किस प्रकार से बड़े ग्राउंड में ये प्रतियोगिता रखी जाती है। क्षेत्र पंचायत सदस्य के द्वारा क्या कहा जा रहा है और मुझे आप लोगों के बीच में काम करने का जो मौका मिला, जो यहीं से मेरी प्राथमिक शिक्षा भी हुई और मेरी राजनीति की, समाज सेवा की शुरुआत भी यहीं से हुई, इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। सभी बच्चों से भी गुजारिश करूँगा कि आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें और आप अपना सारा फोकस शिक्षा पे करिए, क्योंकि शिक्षा वो शरीर का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही नहाएगा। तो आपसे आग्रह है कि आप रात दिन मेहनत करके जिस भी क्षेत्र में जाइएगा तो आपको शिक्षा हमेशा सम्मान दिलाएगी। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइएगा, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना बहारेगा। तो मैं अभी सब बच्चों से यही आग्रह करूंगा
कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी शिक्षा पे ध्यान दीजिए और खेल प्रतियोगिताओं पे भी अपना ध्यान दीजिए। और मैं इसी के साथ सभी बड़े बुजुर्गों को स्वागत की बच्ची, आपके गांव की बच्ची काजल ग्राम चकुआ, जोरदार तालियां। तालियां इतनी बजाइए कि चकुआ तक आवाज जाए। चकुआ के लोग भी सुने कि हमारे गांव की बालिका ने रंगोली में पहला स्थान प्राप्त किया है। अपने सुंदर हाथों से सुंदर रंगोली जो आपके सामने बनी हुई है, इन बालिकाओं ने बनाया है और दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद महात्मा ज्योतिबा और ये जो खुशी सियासी इंटर कॉलेज कर्मी का छात्र रेडी रहेगा और अपना डांस प्रस्तुत करेगा। संगीत आश्रम यहाँ महोत्सव मनाया जा रहा है, जो अभी हमारे आयोजक कर्ता श्री इंजीनियर साहब ने बताया कि विगत 7 वर्षों से खंडेहार महोत्सव ये मनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कम से कम अपने ग्राम पंचायत विकास खंड और जनपद का नाम हमेशा के लिए यादगार रहेगा। और मैं तो चाहूँगा कि इसी ढंग से यदि उत्साही और ग्रामवासी अपने अपने ग्राम पंचायतों का भी महोत्सव मनाए तो बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद।